हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जेएसपी पेज को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया। तो जेएसपी हो जाने के बाद जेएसपी इज नथिंग बट अ जावा सर्वर पेज, जिसके अंदर आप जावा कोड भी कर सकते हो, साथ ही साथ एचटीएमएल के सारे टैग्स भी यहाँ पर लिख सकते हो। जावा कोड वाला पार्ट तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, डोंट वरी। बट यहाँ पर मुझे यानी आपको बताना है प्रॉपर एक डेटा फ्लो फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। सो वो किस तरह से हो सकता है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूंगा जेएसपी को आपके लिए, कि जेएसपी के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। सो जेएसपी के अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लॉगिन पेज होता है और साइन अप पेज भी होता है। आप देखो फॉर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप फॉर्म्स वाला पार्ट लिख सकते हो। बट मैं एक प्रॉपर फ्लो में आपको ले जाना चाहूंगा, इसके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। सो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो, या फिर आपको लॉगिन फॉर्म चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास एक पेज होना जरूरी है। सो राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा एक अदर्स में जाके वेब ऐप पर राइट क्लिक जेएसपी फाइल बनाना चाहूंगा। यहाँ पर बोलूंगा मैं कि मुझे यहाँ पर जो भी पेज चाहिए उसका नाम देना है। सो हियर आई वांट द लॉगिन डॉट जेएसपी वट एवर लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, व्हाट यू वांट यहाँ पर आपको चाहिए। सो आई वांट फर्स्ट रजिस्टर पेज, सो रजिस्टर डॉट जेएसपी। ओके, आई वांट रजिस्टर डॉट जेएसपी। ओके, रजिस्टर पेज यहाँ पर है। साइमल्टेनियसली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप H1 यहाँ पर लिखो H1। और H1 के अंदर मैं लिखना चाहूंगा रजिस्टर पेज। ओके, एंड देन साइमल्टेनियसली आई वांट द लॉगिन पेज। तो मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा ऑर्डर्स के अंदर, और यहाँ पर सेम जेएसपी सिलेक्ट, और यहाँ पर बोल देता हूँ लॉगिन डॉट जेएसपी। ओके, यहाँ पर आपको इंक्लूड कर देना है। इतना सिंपल है, इतना इजी है, बहुत इजी है। बस आपको पता होना जरूरी है कौन सा पार्ट कहाँ पर किस तरह से लिखा गया है। H1, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा लॉगिन पेज। ओके, बस एकदम सिंपल था। अब मैं होम पेज के अंदर यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मुझे लॉगिन पेज पर जंप करना है। ऑब्वियसली होम पेज पर एंकर टैग होता है। एंकर टैग के अंदर वहां पर कोने में लिखा गया होता है कि रजिस्टर हियर, ये वाला पार्ट आपके इस कोने में होता है। हम्म, सो वो वाला पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, बस बेसिकली एक एंकर टैग को यूज करना चाहूंगा। सो ए कंट्रोल स्पेस बार एंकर टैग यहाँ पर आ जाएगा, और मैं यहाँ पर लॉग इन। ओके, सिंपल। अगर मैं लॉग इन लिखूंगा तो यहाँ पर अगर आप फ्रंट एंड पर देखोगे, लॉगिन बोलकर यहाँ पर नजर आ रहा है, छोटा सा है, स्मॉल है। बट ये क्लिकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ यहाँ पर एच वाला पार्ट हमने नहीं लिखा है। तो बस यहाँ पर एच हाइपर रेफरेंस, आप रेफरेंस देना चाहोगे तो यहाँ पर मुझे रेफरेंस किसका देना है, डबल कोट्स के अंदर आपको लिख देना है। आप डायरेक्टली लॉगिन डॉट जेएसपी इस तरह से लिखोगे। अब सिंपली आप इस तरह से लिखोगे, फिर से रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन डॉट जेएसपी पर जंप हो रहा है, और यहाँ पर यूआरएल पर भी जेएसपी रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज नॉट गुड। ओके, आप इसको भी रिजॉल्व कर सकते हो। यहां पर मैं जस्ट बोलूंगा लॉगिन पेज। यहां पर मैंने बोला लॉगिन अंडरस्कोर पेज। आई वॉन्ट दीज पेज। ओके, आई वॉन्ट दीज पेज। तो मैं फिर से यहां पर बोलूंगा रिफ्रेश, एंड देन आई जस्ट वांट टू क्लिक हियर। तो यहाँ पर आप देखोगे लॉगिन पेज, और यहाँ पर एरर है पेज नॉट फाउंड स्टेटस 404, यानी उसे लॉगिन पेज, नो स्टैटिक रिसोर्सेज अवेलेबल लॉगिन पेज यहाँ पर नजर आ रहा है। तो उसे मुझे लॉगिन पेज वहां पर दिखाना होगा कि मेरे पास ये लॉगिन पेज अवेलेबल है। तो कैसे? तो लॉगिन पेज वाला जो पार्ट है, इस यूआरएल को मैं जस्ट कॉपी करूंगा एंड गो टू हियर। वट एवर, आप मल्टीपल कंट्रोलर्स बना सकते हो, बट मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप बोलूंगा पब्लिक, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। ओ ओ ओ आई थिंक इट्स स्टक। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग गेट login page, we want the login page. okay, सो मैं यहाँ पर बोलूंगा
कि लॉगिन पेज ना, सो यहाँ से रिटर्न करूंगा, स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, रिटर्न करना चाहूंगा डबल कोट्स के अंदर लॉगिन डॉट जेएसपी को यहाँ से रिटर्न करूंगा, और यहाँ पर बोलूंगा एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर मैं बोलूंगा कि लॉगिन पेज, ये अगर यूआरएल फायर होगी तो कंपलसरी यहाँ पर स्लैश देना मत भूलना। अगर ये लॉगिन यूआरएल फायर होती है तो इस मेथड को एग्जीक्यूट कर ले। तो ये मेथड एग्जीक्यूट होती है या नहीं वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर सिस आउट कर सकते हो, और इनसाइड सिस आउट आपको राइट डाउन करना है लॉगिन पेज। ओके, मैंने जस्ट लिखा है कंट्रोल एस टू से, ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा। अब मैं फिर से वापस चला जाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। अब ये मेरा होम पेज है तो यहाँ पर डेमो पेज नजर आ रहा है, एंड देन मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखोगे लॉगिन पेज, एंड देन लॉगिन पेज पर जंप किया और यहाँ पर आपको वहां पर एचटीएमएल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। ये है सर्वर साइड रेंडरिंग, यानी आप सर्वर पर हिट कर रहे हो, सर्वर से डेटा जो चाहिए वो डेटा आपको मिल रहा है। तो सर्वर से डेटा होना जरूरी है, आप सर्वर से हिट कर रहे हो ना कि डायरेक्टली पेज मांग रहे हो। आपकी डायरेक्टरी में हो तो वो देगा ना, तो आप डायरेक्टरी पेज नहीं मांगना है आपको, उसको यानी किसी और को ना पता चले कि मेरे पेज का नाम क्या है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से दे सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पेज, मैंने कौन सा एक्सटेंशन एचटीएमएल यूज किया है या जेएसपी यूज किया है ये पता नहीं चलता है, तो ये प्लस पॉइंट है। तो अब ये यहाँ पर हो गया, पीएचपी हो सकती है, वट जो भी हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा यूज किया गया। तो यहाँ पर हमने वो वाला पार्ट यूज किया है। सेम गोज फॉर रजिस्ट्रेशन। सो आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, बट जस्ट डोंट कॉपी पेस्ट, यहाँ पर आपको नेम भी चेंज करना है, गेट रजिस्टर पेज। ओके, और यहाँ पर भी बोलूंगा लॉगिन की जगह रजिस्टर, रजिस्टर पेज। अब इस रजिस्टर पेज को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, कहाँ पर, मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना है लॉगिन के अंदर। सो हियर आई जस्ट वांट टू राइट हियर HR, फर्स्ट ऑफ ऑल HR राइट करूंगा, एंड देन H1 राइट करना चाहूंगा, और H1 के अंदर एंकर टैग को यूज करना चाहूंगा थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए, और यहाँ पर रजिस्टर, रजिस्टर, और यहाँ पर बोलूंगा href, और href के अंदर बोलना चाहूंगा मैं ये वाला पार्ट, रजिस्टर पेज, कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर प्रॉपर हो जाने के बाद रिफ्रेश करूंगा, एंड देखो यहाँ पर रजिस्टर पेज आया, और जैसे ही मैं रजिस्टर पेज को क्लिक करूंगा, ओह सॉरी, रजिस्टर पेज को क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ पर जाना चाहिए था, वो रजिस्टर डॉट जेएसपी, सो रजिस्टर डॉट जेएसपी। और मैं फिर से रिफ्रेश, आ गया रजिस्टर पेज। यानी अगर मैं बैक चला जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर लॉगिन पेज आया, रजिस्टर पेज, और यहाँ पर रजिस्टर पेज पर उसने जंप किया, प्रॉपर डेटा फ्लो हो रही है, बूम 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 बूम। ओके, सो इस तरह से आपको यहाँ पर जाना है, एकदम सिंपल था, कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, डेटा फ्लो प्रॉपर वे में हो रही है। तो अब मैं लॉगिन पेज या रजिस्टर पेज का जो भी डेटा रहेगा वो वहां पर चला जाना चाहिए, यानी यहाँ पर एक फॉर्म होना जरूरी है। फॉर्म के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप या फिर किसी एक फ्रेमवर्क को जहां पर हम डायरेक्टली यूज कर सके। सो बूटस्ट्रैप को अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो ना तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूटस्ट्रैप का एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आप डायरेक्टली बूटस्ट्रैप को यहाँ पर यूज कर सकते हो एकदम इजी वे में, एंड जेएसपी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये था जेएसपी का एकदम सिंपल एग्जांपल के तौर पर। सो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहूंगा। सो बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप के एप्लीकेशन पर जाना जाना है। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के एप्लीकेशन पर जब जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर आपको, हाँ ये होम पेज पर, ये इंस्टॉल करने के लिए एंगुलर रिएक्ट उसके फ्रेमवर्क्स के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो लाइब्रेरीज के अंदर। एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज करना चाहूंगा इस पार्ट्स को कि लिंक यहाँ पर देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग वाया सीडीएम। सो जस्ट कॉपी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को आपको कॉपी करना है, एकदम इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है।
कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद हमारे HTML जहां पर भी आप यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल रजिस्टर के अंदर, यहाँ पर टाइटल के नीचे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया। सेकेंड, जावास्क्रिप्ट भी, आई वांट द जावास्क्रिप्ट आल्सो, सो मैं जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस टू सेव, डन। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पर खत्म जैसे ही हुआ है, आप यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देखो, रजिस्टर पेज, और ये है थैंक्स टू बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एंड आल्सो यू कैन राइट इन अ कंटेनर, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एज अ क्लास। अगर मैं यहाँ पर क्लास लिखूंगा, टेक्स्ट सेंटर, इट जस्ट सिंपल, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इट्स गोइंग इन अ सेंटर। तो ये बहुत इजी है, बस आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट हमने किया है। अब बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट किया है तो बूटस्ट्रैप के एप्लीकेशन में ही जाकर हम फॉर्म्स को यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, नया बार तो है ही, बूटस्ट्रैप फॉर्म, फॉर्म है क्या देख लेते हैं। फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स रहेंगे, सो देख लेता हूँ। ओके, ये ईमेल एंड पासवर्ड, बस इतना ही पार्ट है। एंड अदर 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 नहीं है। ठीक है। हम्म। और एक बात एकदम इजी, आप क्या करो, आपके फ्रेंड को यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डीप सीक को आप यूज कर सकते हो। डीप सीक कहाँ चला गया? अब डिपसीक को भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, इवन किसी और को भी आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे एआई पड़े हुए हैं। चैट जीपीटी को मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर चैट, ओ तेरी, ठीक है, इसको मैं, ये नहीं हुआ है, आई थिंक मैंने, ठीक है देख लेता हूँ कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा। और ये डिपसिक फ्री है, आप डिपसिक को भी यूज कर सकते हो, इवन चैट जीपीटी, मैंने बहुत सारे मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर चैट जीपीटी को यूज किया है, और यहाँ पर मैं डिपसिक को यूज करना चाहूंगा। ओके, और मैं डिपसिक को यूज करता हूँ, डन। और यहाँ पर बोलूंगा, गिव मी रजिस्टर पेज विथ, देखो रजिस्टर विथ ईमेल, पासवर्ड एंड यूजर नेम, बस इतना ही पार्ट लेना चाहूंगा मैं। यूजर नेम वट एवर आप जो भी लेना चाहते हो, बाय यूजिंग bootstrap, don't use any css, external और internal। ओके, मैं ये पार्ट दे देता हूँ बूटस्ट्रैप को, ओनली यूज बूटस्ट्रैप एंड गिव मी HTML, whatever जो भी आप बताना चाहते हो बता सकते हो, एकदम इजी वे में यहाँ पर बता दे देगा। सो ये HTML राइट डाउन कर रहा है, बूटस्ट्रैप को ये इंक्लूड किया उसने खुद से ही। आपको बस क्या करना है, कॉपी पेस्ट। सो कॉपी पेस्ट करने के लिए हिचकिचाना नहीं है। सो यहाँ से कंटेनर से लेकर आपको यहाँ तक कॉपी पेस्ट करना है। आप रन करके भी इसको देख सकते हो, बूटस्ट्रैप ने ये अच्छे से किया है, सॉरी डिपसिक ने अच्छे से किया है। प्रीवियसली ये वाला पार्ट नहीं था, बट यहाँ पर अवेलेबल है। वाह, डिपसिक बहुत अच्छा है सच में, एंड इवन डिपसिक, चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा है। जो भी जितने भी एआई टूल्स है ना, उतने सारे बहुत अच्छे हैं, बस आपको यूज करना आना जरूरी है। एंड अगर आप उनको प्रॉपर वे में यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर उसने जावास्क्रिप्ट दिया है जो कि जरूरत नहीं थी। आई डोंट वांट आल्सो जावास्क्रिप्ट, आई डोंट वांट जावास्क्रिप्ट आल्सो, स्टॉप। ये वैलिडेशन करके दे रहा है।
Okay, here is the using only bootstrap classes with no CSS और JavaScript. Okay, हमें बस सिंपल चाहिए था, उसके अलावा कुछ नहीं. अरे सिंपल दे दे, इतना लेट क्यों ले रहा है? अब इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर देना. हाँ, अगर चैट जीपीटी होता तो नहीं देता, मगर डिपसिक दे देगा. एंड इवन ब्लैक बॉक्स को भी आप यूज कर सकते हो, इट्स वेरी गुड. ब्लैक बॉक्स है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो. इवन आप इसके अंदर भी कर सकते हो. ठीक है, डन. और आप यहाँ से रन करके भी चेक कर सकते हो. यू कैन चेक लाइक दिस, और ये यहाँ पर इस तरह से नजर आएगा. वेरी गुड, नाइस यार, मस्त प्रोडक्ट है. तो मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूंगा. सो कहाँ से कॉपी करना है, ये देखो, यहाँ से लेकर कॉपी, और वो यहाँ तक चला जाएगा. गलती से मैंने किसी और को क्लिक किया. शिफ्ट दबाकर रखो और यहाँ पर पेस्ट, और ये कॉपी किया मैंने. कॉपी करने के बाद और यहाँ पर रजिस्टर पेज के अंदर मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना चाहूँगा. ओके, और जैसे ही मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल एस टू सेव करूंगा. वो पूरा पूरा का पूरा पार्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है. और जस्ट यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश कर दूंगा, और ये आ गया. थोड़ा सा अलग वे में आया है, कोई बात नहीं है. यहाँ पर आइकॉन को उसने यूज किया है. आइकॉन के लिए उसने यहाँ पर डीपसीक ने ये वाला पार्ट दिया था, स्टाइल बूटस्ट्रैप आइकॉन्स. अगर आप यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसको यूज करो. सो ये वाला पार्ट आप कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर देना है. इतना सिंपल तो है ये. और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल एस टू सेव. और जैसे ही सेव किया, फिर से रिफ्रेश कर दो. और रिफ्रेश करने के बाद आइकॉन के साथ आ गया. अब ये जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो. सो कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से रिजॉल्व करें, आई जस्ट control S to save and refresh once again. I think so. कुछ तो है, कॉलम 5, raw, justify content center, align item center, minimum height है, और justify content center रो. ठीक है, कॉलम MD, shadow, card body P4 P5. सेंटर बराबर तो है ही, मगर कुछ तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है. तो ठीक है, मगर यहाँ पर हमें रजिस्टर पेज, यहाँ पर एक छोटा सा ब्यूटीफुल पेज नजर आ रहा है. सबको यहाँ पर नजर आ रहा ही है ये पेज वाला पार्ट. सो मेक श्योर आपको भी इस तरह से ही पेजेस बनाने हैं. तो ये थोड़ा सा विड्थ वगैरह फट रहा है, डोंट वरी, आप इसको रिजॉल्व करो. इवन मैं भी आपको रिजॉल्व करके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर यहाँ पर दिखा दूंगा. अब यहाँ से मुझे डेटा ट्रांसफर करने हैं बैक एंड के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, सो यहाँ तक ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, और इसके आगे भी वीडियो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो डेटा फ्लो वाला पार्ट है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम डेटा को यहाँ से वहां पर फ्लो करवाएंगे. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपके फ्रेंड्स के कोई अगर यहाँ पर इस वीडियो पर नए हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पर सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर आप कमेंट कर रहे हो. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय.